दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद। यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बाबत मातहतों को अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें चप्पे चप्पे की निगरानी करने के साथ ही संदिग्धों को चिन्हित करने को भी कहा गया है। जिन 8 जिलों में कोई परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया वहां भी सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने बुधवार को सिपाही सीधी भर्ती की परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जारी निर्देशों में कहा कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के आसपास सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील करा लिया जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सिपाही भर्ती का री एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त, यानी कल से एग्ज़ाम होने वाला है और इस बार कोई भी कहीं पर भी कसर नहीं रखी जा रही है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हो या विद्यालय में व्यवस्था हो, परीक्षा कराने संबंधी जो भी नियम कायदे कानून हैं उन सबको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। तो इस बार सरकार किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि सरकार की बदनामी हो। इस वजह से जो है बहुत ही टाइट इस बार ये परीक्षा होने वाली है। 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अब तक इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। 23 और 24 अगस्त को होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा चुके हैं और आप लोग वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनकी परीक्षा 25 अगस्त को है, ठीक है, उनके एडमिट कार्ड जो है बृहस्पतिवार को यानी आज जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कि पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से यूपी रोडवेज नहीं लेगा किराया। तो जो भी पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं उनको रोडवेज में कोई भी किराया नहीं देना होगा। उनको बस अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। एडमिट कार्ड अगर मांगते हैं तो उनकी एक कॉपी आप उनको देनी होगी कंडक्टर को और इसके बाद जो है पूरी तरीके से किराया माफ़ रहेगा। आने जाने का कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यूपी का सिपाही बनने के लिए सारा देश उमड़ पड़ा है। 60,244 पद इसमें है। दूसरे राज्यों के करीब 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ने यहाँ पर फॉर्म भरा है और ये अभ्यर्थी लिखित परीक्षा देने आएंगे। ठीक है, तो देश के हर कोने से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर देखिए कहाँ से कितने अभ्यर्थी हैं और किस राज्य से कितने लोगों ने आवेदन किया। तो बिहार से 2,67,000 अभ्यर्थियाँ हैं, मध्य प्रदेश से 98,400 हैं, राजस्थान से 97,276 हैं, हरियाणा से 74,767 हैं, दिल्ली से 42,260 हैं, झारखंड से 17,112 हैं, उत्तराखंड से 14,627 हैं, पश्चिम बंगाल से 5,512 हैं, पंजाब से 3,404 है और महाराष्ट्र से 3,151 है। देखिए उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी तो है ही, उसके अलावा भी सभी राज्यों के अभ्यर्थी जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं राज्य हैं सबके अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने आएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग शिक्षा विभाग की तरफ। तो यहाँ पर देखिए लिखा कि शिक्षा विभाग में बाबुओं के 990 पदों पर होगी भर्ती। नौकरी की राह तक युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेश भर के कार्यालयों संस्थानों में बाबुओं के 990 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आयोग की ओर से ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। इन 990 रिक्त पदों में आशुलिपिक के 115 हैं, कनिष्ठ सहायक के 875 पद शामिल हैं। वैसे तो आशुलिपिक के 163 और कनिष्ठ सहायक के 3,197 पद सृजित हैं, लेकिन इनमें से 22 और 1,682 पद ही भरे हुए हैं। कनिष्ठ सहायक के 640 और आशुलिपिक के 26 पदों का दियाचन ही अभी नहीं भेजा गया है। इससे पूर्व 6 साल पहले बाबुओं की भर्ती हुई थी, तब से भर्ती नहीं होने का नतीजा है कि आशुलिपिक के 163 पदों के सापेक्ष मात्र 22 पद ही भरे हैं। तो कुल मिलाकर के पद तो बहुत ज़्यादा खाली है, लेकिन अभी फिलहाल इस फेज़ में 990 पदों पर भर्तियां होंगी। और जो बेसिक शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो कार्यालय हैं जैसे कि जीडी कार्यालय, एडी कार्यालय, डीआरएस कार्यालय, यहाँ पर ये भर्तियाँ होंगी। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि भारत बंद का यूपी में असर नहीं, बिहार में लाठीचार्ज, ट्रेन रोकी। आप लोग जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट से एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए जो ऑर्डर जारी किया गया उसके विरोध में यहाँ पर कल जो है SC ST OBC लोगों ने यहाँ पर जो है आंदोलन किया, भारत बंद का ऐलान किया, भारत बंद का आंदोलन किया। इसमें जो
पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो या और भी कई सारी पार्टियां, उन सब ने समर्थन किया। तो उसके बारे में यहाँ पर अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाज़त देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। इस दौरान यूपी में बंद बेअसर रहा, वहीं बिहार में उग्र प्रदर्शन हुए। कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक को जाम कर ट्रेनों का परिचालन बाधित कर दिया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला है। तो इस पर अखिलेश यादव का क्या कहना है, देखिए। उन्होंने लिखा है कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। इस शोषितों के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का कवच साबित होगा। SSC CGL से अपडेट है कि अगले हफ्ते जारी होंगे CGL के प्रवेश पत्र। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2024 की Tier 1 परीक्षा का प्रवेश पत्र अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। इसकी परीक्षा 9 से 26 सितंबर के बीच कराई जाएगी। CGL के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर होती है। इस बार 17,727 पदों पर यह भर्ती होनी है। 24 जून से 27 जुलाई तक इसके लिए आवेदन लिए गए थे। तो फिलहाल एडमिट कार्ड इसके अगले हफ्ते जारी होंगे। एक रिपोर्ट आपके सामने है, इसको जरूर देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की यह रिपोर्ट है और कहना है कि 2023-24 में कम रही भर्तियों की रफ्तार। एक साल में करीब 2.5 लाख नौकरियां घटी हैं। 375 कंपनियों में भारी छटनी की गई है। अब देखिए, लिखा है अच्छे मुनाफे के बाद भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध बड़ी और मध्यम कंपनियों ने भर्तियों में कंजूसी दिखाई है। 6000 सूचीबद्ध कंपनियों में से 1196 के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023-24 में सिर्फ 90,800 लोगों को ही काम मिला है। 22-23 में 3.34 लाख लोगों को काम मिला था। इस तरह एक साल में करीब 2,43,000 नौकरियां घट गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 भर्तियों में करीब 1.5% की तेजी देखी गई थी। 2022-23 में यह वृद्धि 5.7% थी। आंकड़े कंपनियों के पेरोल पर काम करने वालों के, इसमें दिहाड़ी और ठेके वालों को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा कर्मचारी जो है IT में बताए गए हैं कि यहाँ पर जो है और इसमें काफ़ी मात्रा में अब छटनी हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा विप्रो और इन्फोसिस वगैरह ने भी अच्छे खासे लोगों को छटनी किया है, मतलब भर्तियों कंपनी से निकाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट है कि अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। राहत की मांग की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रखा। बारिश के बावजूद अभ्यर्थी SC/RT परिसर में धरने देने पर बैठे रहे। वे नई मेरिट सूची और भर्ती के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। SC/RT कार्यालय व स्कूल शिक्षा महानिदेशालय के गेट बंद कर दिए गए। सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया गया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को अभी तक अधिकारी कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पाए हैं कि कब तक मेरिट सूची जारी होगी। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने नए सिरे से सूची बनाए जाने का निर्देश दिया है। उसी कड़ी में अभ्यर्थी नई सूची जारी करने के लिए और काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड को लेकर के कि यूपी बोर्ड ने बढ़ाई तिथि 31 तक जमा कर सकेंगे परीक्षा शुल्क। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी है। अब 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 31 अगस्त तक परीक्षा शुल्क का चालान जमा होगा। उसके बाद 5 सितंबर तक छात्र छात्राओं का विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया 20 अगस्त तक होनी थी। अब तक 10वीं और 12वीं में करीब 53,65,057 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। अब तिथि बढ़ने में बचे हुए अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। तो गर्मी की छुट्टी के बाद 1 जुलाई से ही विद्यालय खोलने के साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए थे। तो जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए वो अभी फॉर्म भर दें और इसमें विलम्ब शुल्क लगेगा 100 रुपये और 5 सितंबर तक ये डाटा जो विद्यार्थियों का वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। एक लास्ट अपडेट और रह गई है, इसको देख लीजिए। बिहार से है कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेंगी रिक्तियां। आप लोग जानते हैं BPSC TRE 3 में 86,491 के आसपास पदों की संख्या थी। लेकिन TRE 1 में जो रिक्त पद रह गए हैं, TRE 2 में जो रिक्त रह गए हैं पद, उनको भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके लिए सभी जिलों से डाटा मांगा गया है।
तो उम्मीद है कि पदों की संख्या थोड़ा बहुत बढ़ सकती है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।